वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आज हम देखने वाले हैं O2। तो मूवी की शुरुआत में सरदा नाम के एक डॉक्टर को दिखाते हैं। सरदा अपनी लैब में कुछ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, लेकिन इसी बीच उसे डॉक्टर विष्णु का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं, सरदा तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन सरदा उनकी बात नहीं मानती और विष्णु का कॉल कट कर देती है। मूवी आती है प्रेजेंट में और हम सरदा को देखते हैं। सरदा अच्छे से तैयार होकर अपने हॉस्पिटल के निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे रेडियो पर किसी की आवाज आती है और ये दोस्तों, रेडियो पर बोलने वाला कौन है जो आपको मूवी के आगे पता चलेगा। अब श्रद्धा हॉस्पिटल जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक औरत बेहोश पड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद श्रद्धा उसको CPR देकर उसको आराम से होश में लेकर आ जाती है। वहाँ सभी लोग औरत की जान बचाने के लिए श्रद्धा का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं और सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। श्रद्धा भी हॉस्पिटल निकल जाती है, जहाँ विष्णु और काफी डॉक्टर श्रद्धा की मीटिंग में वेट कर रहे होते हैं। फिर श्रद्धा मीटिंग में सभी से कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रही हूँ, जिसमें हम मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं और यही प्रोजेक्ट का नाम है O2। तो मीटिंग में निकलने के बाद श्रद्धा का फ्रेंड वेंके उसको एक बड़ी कंपनी का जॉब लेटर देता है, पर श्रद्धा इस जॉब को करने से बिल्कुल मना कर देती है, क्योंकि श्रद्धा तो ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट पर ऑर्डर पर काम कर रही होती है। इसलिए इसे दोस्तों, इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह होती है। जिसके बाद हमें श्रद्धा का पास दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि श्रद्धा अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और ज्यादातर समय वह अपने पापा के साथ ही बिताया करती थी। एक दिन श्रद्धा के पापा जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब उनको हार्ट अटैक आ जाता है और सही समय पर इलाज न होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और यही वजह होती है कि श्रद्धा मरे हुए लोगों को भी जिंदा करना चाहती थी और इसलिए श्रद्धा O2 प्रोजेक्ट पर काफी समय से काम कर रही थी। इसी प्रोजेक्ट में दिखाते हैं तो श्रद्धा सभी को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते और ये कैसे काम करता है वगैरह। वो कहते कि इसको O2 दवाई की मदद से हम मरे हुए लोगों के ब्रेन को वापस से परफॉर्मिंग कर सकते हैं और इंसान फिर से जिंदा हो सकता है। इसके बाद वो सभी को एक वीडियो दिखाती है, जिसमें श्रद्धा चूहों पर ये दवाई का प्रयोग करती है और अनफॉर्चुनेटली चूहे जिंदा हो जाते हैं। श्रद्धा का भरोसा है कि दवाई की मदद से इंसान भी जिंदा हो सकता है। फिर एक बड़ा बिजनेसमैन श्रद्धा से कहता है, ठीक है, तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि दवाई ये तुम इंसान को भी जिंदा कर सकते हो। अब मीटिंग के बाद दिखाते हैं तो विष्णु श्रद्धा से कहता है, तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ेगी। पर विष्णु सृष्टि को श्रद्धा और वेंके से मिलाते हैं और कहते हैं कि सृष्टि और जो है प्रोजेक्ट में तुम्हारे काम करेंगे। और आगे श्रद्धा से कहते हैं कि तुम्हें इस हॉस्पिटल में काम करने की परमिशन मिल चुकी है, पर तुम्हें इस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक अलग से जगह ढूंढनी पड़ेगी। श्रद्धा काफी ढूंढने के बाद एक पुराना लैब ढूंढती है और उस लैब में अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देती है। पर इसी बीच वहां पर विष्णु आ जाता है और विष्णु श्रद्धा से कहता है कि तुम्हारी टीम में एक डॉक्टर और शामिल हो जा रहे हैं और इस डॉक्टर का नाम है देव। अगले सीन में हम श्रद्धा देव को एयरपोर्ट से पिकअप करने जाती है। कुछ समय के बाद दोनों लैब में पहुंच जाते हैं। वहां श्रद्धा देव को सभी से मिला देती है। फिर वो अपने प्रोजेक्ट के O2 के बारे में बताती है और देव को भी O2 प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसके बाद अगले ही दिन सारी मीडिया को श्रद्धा बुलाती है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताने लग जाती है। मीडिया भी श्रद्धा से सवाल पूछती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो श्रद्धा उसे अच्छे से उन सारे सवालों के जवाब देती है। पर इतने में वहां पर श्रद्धा के सीनियर डॉक्टर मृत्युंजय आ जाते हैं और जो कहते हैं कि सारी मीडिया से कहते हैं कि दवाई के कारण इंसान कोमा में भी जा सकता है और इसलिए काफी रिस्की भी होता है। इसलिए ज्यादा बल्कि ये सुनने के बाद सारे लोग वहां से चले जाते हैं। श्रद्धा भी काफी अंदर से ज्यादा दुखी हो जाती है। अब वो थोड़ा टेंशन में अपनी लैब में बैठी होती है। इतने में वहां पर देव आ जाता है। उससे पूछता है कि आखिरकार डॉक्टर मृत्युंजय तुमसे इतना गुस्सा क्यों? तब श्रद्धा उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। जब पता है श्रद्धा का पढ़ाई का लास्ट ईयर चल रहा होता है ना, उस समय मृत्युंजय सबको पढ़ा रहे होते हैं। तभी ओशो नाम का एक लड़का एक औरत को हॉस्पिटल में लेकर आता था। उस औरत की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पर मृत्युंजय उस औरत का इलाज करने से बिल्कुल मना कर देते हैं। पर श्रद्धा उनकी बात को टालकर खुद उस औरत का इलाज करती है और इलाज के बाद उस औरत की जान बच जाती है। यही कारण है कि मृत्युंजय श्रद्धा से काफी नफरत करता है। उसके बाद हुआ ये था कि ओशो श्रद्धा से उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे श्रद्धा पर पहली नजर में प्यार हो जाता है। फिर तो श्रद्धा को देखने के लिए हमेशा एक नकली पेशेंट लेकर आ जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद श्रद्धा को भी पता चल जाता है कि उससे प्यार करता है। ये नकली पेशेंट का नाटक भी कर रहा है। साथ ही साथ ओशो एक स्टूडियो कंपनी में भी काम करता था। अब एक दिन होता ही है कि मृत्युंजय श्रद्धा को अपने पास बुलाते हैं। उसे कहते हैं, देखो, अगर तुम्हें हॉस्पिटल में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। और इस दिन से श्रद्धा और मृत्युंजय एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब आ जाइए प्रेजेंट में। मूवी के श्रद्धा जब हॉस्पिटल में होती है तो विष्णु और श्रद्धा को एक पेशेंट जिसका नाम अन्ना होता है, इसके बारे में हम बताते हैं। उसे कहते हैं कि अन्ना ने अपनी जान देने की कोशिश की है और इसलिए तुम्हें उसका अच्छे से इलाज करना होगा। फिर श्रद्धा अन्ना के पास जाती है। अन्ना उससे कहती है कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। प्लीज श्रद्धा पूछती क्यों, लेकिन तुम अपनी जान लेना क्यों चाहती हो? तो उस पर दोस्तों अन्ना उसकी कोई जवाब नहीं देती। अन्ना से के कमरे से जब बाहर जाती है तो फिर अन्ना फिर से अपनी जान देने की कोशिश करती है और इस बार तो अन्ना की जान खतरे में पड़
बढ़ जाती है क्योंकि अन्ना के हार्ट बीट चलना बंद हो जाते हैं। इसके बाद श्रद्धा उसको सीपीआर देकर जिंदा करने की कोशिश करती है, पर सीपीआर भी अन्ना को होश में नहीं ला पाता। तभी उसको एक आइडिया आता है। वो अपनी टीम से कहते हैं कि हमें अन्ना को एक बार O2 दवाई देनी चाहिए और शायद अन्ना को वापस होश आ जाए। सभी लोग मिलकर चुपचाप से अन्ना को बॉडी अपने लैब में शिफ्ट कर देते हैं, जिसके बाद अन्ना को OT दिया जाता है, पर ज्यादा डोज देने के कारण उनकी अन्ना की मौत हो जाती है। सारे लोग अन्ना की मौत पर काफी दुखी हो जाते हैं, पर श्रद्धा ये सब बातें किसी को नहीं बताती कि उन्होंने अपना OT इस पर इस्तेमाल किया था। अगले दिन होता यह है कि श्रद्धा का बर्थडे पर श्रद्धा अंदर से काफी दुखी होती है क्योंकि OT की वजह से पिछले दिन उसकी जान चली गई थी अन्ना की। इस बेचारी की उसने सोचा भी नहीं था कि OT दवाई की वजह से किसी की इंसान की मौत भी हो सकती है। श्रद्धा अपने घर में बैठी होती है, तभी उसे रेडियो पर ओशो की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद फिर से मूवी पास में जाती है। यह श्रद्धा एक पेशेंट को ऑपरेशन कर रही होती है, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट बच नहीं पाता। तब मृत्युंजय श्रद्धा से कहता है कि पेशेंट की मौत की वजह सिर्फ और तुम और तुम्हारी लापरवाही है। ये सुनने के बाद श्रद्धा फिर से काफी दुखी हो गई थी। श्रद्धा चाह के भी उस पेशेंट के परिवार वालों को ये बात नहीं बता पाती कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है। आगे दिखाते तो श्रद्धा एक बीच में के पास जाके बैठ जाती है। तभी वहां पर ओशो आता है और श्रद्धा का टेंशन देखकर ओशो कहते हैं कि इंसान को कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कभी भी तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो तुम्हें भगवान को बस याद करना चाहिए, तुम्हारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ये सुनने के बाद तो काफी हद तक श्रद्धा की टेंशन कम हो जाती है और श्रद्धा उस पेशेंट के परिवार वालों को सारी सच्चाई बता देती है। फिर दोनों श्रद्धा और ओशो कॉफी पीने के लिए जाते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन ओशो श्रद्धा स्टूडियो पे जाती है तो तभी स्टूडियो की लाइट चली जाती है। दोनों उसी बीच एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं और किस करने वाले होते हैं। ओह, लाइट भी आ जाती है यार। तभी हम प्रेजेंट में श्रद्धा को देखते हैं जो श्रद्धा अपने घर में होती है। तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर से कहता है कि ओमकार नाम का एक पेशेंट है, उसकी हालत काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए तुम अपनी टीम के साथ मिलकर उसका इलाज करो। श्रद्धा भी अपनी जल्दी से अपनी टीम के साथ वहां पर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जहाँ श्रद्धा को पता चलता है कि ओमकार कोमा में जा चुका है, इसलिए वो लोग कोमा से निकालने की उसे काफी कोशिश करते हैं, पर उनकी सारी कोशिशें फेल हो जाती है। जिसके बाद वो लोग ओमकार को फिर से OT दवाई देते हैं। कुछ समय के बाद होता यह है कि ओमकार का हार्ट बीट वापस से चलने लग जाता है एंड ये देखकर सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पर तभी लैब में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। सभी लोग तो लैब से बाहर आ जाते हैं, पर देव और ओमकार की बॉडी लैब में फंस जाती है। देव काफी कोशिश के बाद लैब से बाहर निकल पाता है। दूसरी ओर श्रद्धा देव को लैब से निकालने की कोशिश करती रहती है। लैब में भी धुआं हो जाने के कारण देव वहीं पर बेहोश हो जाता है और साथ ही साथ श्रद्धा भी बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब श्रद्धा की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है, जिसके बाद श्रद्धा भागते हुए देव को देखने जाती है एंड तब उसको पता चलता है कि देव हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और इसलिए देव को इमरजेंसी में रखा गया। दूसरी तरफ डॉक्टर मृत्युंजय मिश्र से कहते हैं कि ओमकार की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा है, इसलिए हमें ओमकार के मर्डर का केस श्रद्धा पे डाल देना चाहिए। असल में दोस्तों मृत्युंजय जानबूझकर श्रद्धा को मर्डर के केस में फंसाना चाहता था। कुछ समय के बाद जब देव को होश आता है तो देव किसी को पहचान नहीं पाता, यहाँ तक कि देव को अपना असली नाम भी याद नहीं होता। मतलब ये कि वो सब कुछ भूल चुका था। अब डॉक्टर श्रद्धा को बताते हैं कि देव के ब्रेन में डैमेज लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। ये सुनकर सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर सभी से कहते हैं कि अगर देव को पहले की कुछ बातें याद दिला दी जाएं तो शायद उसकी मेमोरीज वापस आ सकती है। अब श्रद्धा देव को अपने घर लेकर जाती है और अच्छे से ख्याल रखने लग जाती है। देव की हरकतों को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी। जिसके बाद देव श्रद्धा के साथ रहने के बाद उसे प्यार करने लग जाता है, उसके करीब आने लग जाता है। फिर यहाँ से श्रद्धा को वापस से अपना पास याद आता है जब श्रद्धा और ओशो के साथ एक काफी लंबे समय में देखे गए थे। एक दिन वो दोस्त ओशो को एक लेटर देता है और ये लेटर एक बड़ी म्यूजिक यूनिवर्सिटी का था होता है, क्योंकि ओशो को म्यूजिक बहुत पसंद होता है, ना कि उसको एक बड़ा म्यूजिशियन बनना होता था। जिसके बाद ओशो ये खुशखबरी श्रद्धा को सुनाता है। श्रद्धा भी अंदर से काफी खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। यहाँ से मूवी आती है प्रेजेंट में और हम मीडिया को देखते हैं जो श्रद्धा से ओमकार के केस के बारे में पूछने आए हुए थे। लेकिन तब विष्णु श्रद्धा को मृत्युंजय के पास लेकर जाता है। मृत्युंजय श्रद्धा को कहता है कि तुम्हें मीडिया से झूठ कहना पड़ेगा कि ओमकार की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, बस इतना ही। और हाँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें ओमकार के मर्डर में खुद ही केस कर दूंगा। मृत्युंजय से ये सारी बातें इसलिए कहता है क्योंकि अब अपने हॉस्पिटल का नाम खराब नहीं करना चाहता था। पर जब श्रद्धा मीडिया के सामने जाती है तब मीडिया उसे ओमकार की मौत की वजह पूछती है। श्रद्धा उनको आराम से सारी सच्चाई बता देती है कि ओमकार की मृत्यु हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की वजह से हुई थी, क्योंकि उस दिन ओमकार का इलाज करते समय उस कमरे में आग लग गई थी और उसी में आग लग के वो जल के ओमकार मर गया था। यहाँ श्रद्धा की बात सुनने के बाद तो मृत्युंजय काफी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद श्रद्धा देव के साथ उस बिजनेसमैन के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। पर वो बिजनेसमैन श्रद्धा से कहता है कि तुम्हारी दवाई
से अभी तो कोई इंसान जिंदा नहीं हुआ, मैं कैसे इस पर केस पर कर कुछ काम कर सकता हूँ, और कोर्ट में तुम कैसे साबित करोगे कि ओमकार की मौत आग की वजह से नहीं, ओटी की वजह से हुई थी, या तो पता उसके बाद सवालों का कुछ भी जवाब नहीं दे पाती और देव के साथ वहां से चुपचाप से चली जाती है। उसके बाद दोनों एक तालाब के पास जा रहे होते हैं, तभी वहां पर देव कहता है कि मैं जरा तालाब में नहा लेता हूँ। फिर मूवी पास्ट में जाती है, जब ओशो श्रद्धा से प्यार करता था, तो उसके कुछ समय के बाद हुआ ये था कि ओशो सरदा के पास जाकर उसको प्रपोज कर दिया था, पर इससे सरदा उसको मना कर देती है और कहते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ पे अपनी अभी ध्यान देना चाहिए। और सरदा ने ओशो को उस समय जानबूझकर रिजेक्ट किया था क्योंकि वो ओशो को कामयाब होते देखना चाहती थी। इसके बाद आ जाइए प्रेजेंट में और हम सरदा और देव को देखते हैं। तालाब में नहाने की वजह से देव को जुकाम हो जाता है। तभी सरदा देव को पापा का कॉल आता है, जो सरदा बताती है कि देव की हालत थोड़ी नॉर्मल हो चुकी है, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ कल तालाब में नहाने की वजह से उसको थोड़ा जुकाम वगैरह हो गया था, कोई नहीं अब ठीक हो जाएगा। पर देव के पापा उसे कहते कि देव देव को तो पानी से डर लगता था और कभी भी देव तालाब में नहीं जाता था। ये बात सुनकर श्रद्धा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि देव को अगर पानी से डर लगता था तो देव तालाब में कैसे नहा सकता था। लेकिन दोस्तों मिस्ट्री आगे दिखाते हैं तो श्रद्धा के घर पर वेंकी और सृष्टि आए होते हैं। वहाँ सृष्टि श्रद्धा से कहती है मुझे लगता है ओमकार की आत्मा देव में चली गई है, क्योंकि जब आग में ओमकार जलकर मर गया था तभी देव भी एकदम से बेहोश हो चुका था और उसी समय ओमकार की आत्मा देव की बॉडी में चली गई होगी। शायद हो सकता है ये दोस्तों इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता, इसलिए श्रद्धा इस बात को इग्नोर कर लेती है। अगले दिन की बात है कि मृत्युंजय श्रद्धा पर ओमकार के मर्डर का केस कर देता है और कोर्ट में कहता है कि ओमकार की मौत ओटी दवाई की वजह से हुई थी, ना कि आग लगने की वजह से। इस पर श्रद्धा उसे कहती कि ओटी दवाई से ओमकार जिंदा हो चुका था, लेकिन उसी समय कमरे में आग लग गई थी और उसी में ओमकार जलकर मर गया था। अब जज दोनों की बातें सुनने के बाद श्रद्धा से कहते हैं तुम्हें एक दिन दिया जाता है और तुमने अगर ये बात प्रूफ कर दी कि ओटी से इंसान को बचाया जा सकता है तो फिर सही है। सब कुछ श्रद्धा फिर हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग चेक करने लग जाते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा होता है कि ओटी दवाई देने के बाद ओमकार जिंदा हो गया था। पर जब वो लोग रिकॉर्डिंग लेने गए थे हॉस्पिटल जाते ना, तो वहां से एक भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती क्योंकि मृत्युंजय ने हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्डिंग सारे डिलीट कर दिए थे। अब श्रद्धा को एक प्लान आता है, वो उसे सबसे कहते कि ओटी दवाई का प्रयोग मैं अपने ऊपर करूंगी और तुम पूरी चीजें रिकॉर्ड कर लेना अच्छे से, जिससे हम कोर्ट में दिखा पाए। तभी वहां पर विष्णु को उसे कॉल आता है। विष्णु उसे कहता है कि तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो। और दोस्तों ये वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। पर कहाँ श्रद्धा तो बिल्कुल जिद्दी है, उसे तो अपनी आप सब बातें साबित करनी थी और वो उनकी बात नहीं मानती और मशीन की मदद से अपनी हार्ट बीट को रोक देती है, जिस वजह से श्रद्धा कोमा में चली जाती है। फिर देव श्रद्धा को जल्दी से ओटी दवाई देता रहता है। कुछ समय के बाद भी श्रद्धा होश में नहीं आती तो सबको लगता है कि श्रद्धा मर चुकी है, पर सपने में श्रद्धा को उसके डैड दिखते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम जिंदगी में कभी हार मत मानना बेटी। जिसके बाद एकदम से श्रद्धा को होश आ जाता है और श्रद्धा को जिंदा देखकर सभी बड़े खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ ये प्रूफ भी हो जाता है कि ओटी की दवाई इंसान को जिंदा कर सकते हैं और फिर कोर्ट में मृत्युंजय को दोषी साबित कर देता है। श्रद्धा देव के साथ ओमकार के घर पर जाती है और उसकी माँ से कहती है कि हॉस्पिटल की गलती की वजह से हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। जिस पर ओमकार की माँ कहती है कि मेरा बेटा एक अच्छा आदमी था और मैं जानती हूँ कि भगवान की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद श्रद्धा के घर में ओमकार की फोटो देख रही होती है और उसे घर में ओशो का भी फोटो दिखता है। तब श्रद्धा को पता चलता है कि ओशो का असली नाम ही ओमकार है। तब फिर आंटी श्रद्धा से कहती है कि कहती है आपके बेटे की कोई फोटो है? आंटी उसे कहती हाँ है। तो कहती है कि मेरे बेटे को स्विमिंग करना बहुत पसंद था, उसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले थे। श्रद्धा ओशो की मौत पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और हमें ओशो के एक्सीडेंट की वजह दिखाई जाती है। जब बेचारा ओशो अपनी बाइक चला रहा होता है तभी उसकी बाइक रोड पर स्लिप हो गई थी और इसी एक्सीडेंट में ओशो काफी ज्यादा घायल हो गया था। तो प्रेजेंट में श्रद्धा को लगता है कि ओशो की आत्मा देव में आ चुकी थी क्योंकि देव को स्विमिंग पसंद नहीं थी, लेकिन ओशो को स्विमिंग करना बहुत पसंद था। उस दिन देव तालाब में नहा रहा होता, तभी दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ओशो की आत्मा शायद देव में आ गई होगी, लेकिन इसका कोई क्लियर चीज मूवी में नहीं दिखाया जाता। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।